हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएसटीसी प्रथम वर्ष शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या सेकंड पेपर में हम अध्ययन कर रहे हैं और सेकंड पेपर में भी हम सेकंड यूनिट का अध्ययन काफी कर चुके हैं। उस सेकंड यूनिट में हमने बौद्ध शिक्षा के बारे में पढ़ा, जैन धर्म के बारे में पढ़ा और इससे पहले भी बहुत सारी चीजें पढ़ी कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा एक शिक्षार्थी के लिए किस लिए उपयोगी है और आज राष्ट्र के लिए किस तरह से उपयोगी मानी जाती है। तो अब बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म के बाद जैन धर्म के बाद जो तीसरा जो धर्म उस समय जो उत्पन्न हुआ या उस समय जो विकास हुआ वो था ईसाई धर्म। कौन सा? ईसाई धर्म। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो ईसाई धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर प्रकरण है ईसाई परंपरा। ईसाई परंपरा जिस तरह से बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जैन धर्म का विकास हुआ, वैसे ईसाई धर्म का भी विकास हुआ। ईसाई धर्म मसीह या क्रिश्चियन एक इब्राहिम धर्म है, यानी ईसाई धर्म है वो कौन सा है? ईसाई धर्म जिसको अपन मसीही भी कहते हैं या क्रिश्चियन धर्म भी कहा जाता है। एक इब्राहिमी धर्म है। ये इब्राहिम धर्म है जो प्राचीन यहूदी परंपरा से निकला है। किसके? प्राचीन यहूदी परंपरा से निकला है। अन्य इब्राहिमी धर्मों के समान यह भी एक एकेश्वरवादी धर्म है, यानी अन्य धर्मों के साथ यह भी एकेश्वरवादी धर्म है। मतलब यह भी एक ही देवताओं को मानने वाला है, यानी एक ही ईश्वर में भी आस्था रखता है। इसलिए इसको एकेश्वरवादी कहा जाता है। ईसाई परंपरा के अनुसार इसकी शुरुआत प्रथम सदी ईस्वी में फिलिस्तीन में हुई। जो इसकी जो शुरुआत हुई, प्रारंभ हुआ प्रथम सदी ईस्वी में और कहाँ हुई? फिलिस्तीन में। फिलिस्तीन में हुई थी, ठीक है। जिसके अनुयायी ईसाई कहलाए। इनके जो अनुयायी आते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुयायी ईसाई कहलाने लगे। जो भी इस धर्म को मानता था उस धर्म के जो मानने वाले को क्या कहते थे? अनुयायी कहा जाता था। ये धर्म ईसा मसीह की शिक्षाओं पर आधारित है और इसकी जो ये पूरा धर्म किस पे? यह धर्म यीशु मसीह शिक्षा पर आधारित है, शिक्षा पर आधारित है।
मतलब ईसा मसीह की जो शिक्षाएं थी, इस धर्म का जो प्रसार किया वो ईसा मसीह ने ही किया और वही इस धर्म के संस्थापक थे और इसलिए इनकी शिक्षाओं का प्रसार इन्होंने किया। ईसा मसीह में मुख्य 3 समुदाय थे। 3 समुदाय कौन कौन से थे? 3 समुदाय। एक तो था कैथोलिक, दूसरा था प्रोटेस्टेंट, और तीसरा था ऑर्थोडॉक्स। यानी 3 इनके समुदाय थे, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट तथा ऑर्थोडॉक्स। इनका जो धर्म था, धर्म काव्य, वो कौन सा था? धर्म काव्य था बाइबिल। इनका जो धर्म काव्य कौन सा था? बाइबिल। जैसे हमारे हिंदू धर्म में गीता धर्म काव्य है, अपने मोमेडियन में यानी मुसलमान में कुरान का धर्म काव्य है। उसी तरह से ईसाई धर्म में बाइबल धर्म काव्य कहा जाता है। ईसाई के धार्मिक स्थल को, और इनके धार्मिक स्थल कौन से हैं? धार्मिक स्थलों को कहा जाता है चर्च कहा जाता था। चर्च कहा जाता था। विश्व में सर्वाधिक लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, यानी पूरे अगर विश्व में देखा जाए और किस धर्म को ज्यादा मानते हैं तो वो सबसे ज्यादा कौन से है? ईसाई धर्म को। ईसाई धर्म के अनुसार मूर्ति पूजा, हत्या, व्यभिचार व किसी को भी व्यर्थ अज्ञात पहुंचाना पाप है। यानी ईसाई धर्म के अनुसार किसी को भी किसी की भी मतलब है कि हत्या करना, व्यभिचार करना, मूर्ति पूजा करना या किसी को भी बेमतलब का अज्ञात पहुंचाना, ये सब किसमें आ जाता है? पाप में कहा जाता है। इनकी जो पवित्र पुस्तक मानी जाती थी वो कौन सी थी? बाइबल थी। और बाइबल में भी बहुत सारे उपदेश दिए थे। वो उपदेश कौन कौन से थे? जैसे पहला उपदेश था कि डरो नहीं क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ है। पहला उपदेश क्या था? डरो नहीं क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ है। दूसरा है प्रेम असीम है। प्रेम असीम है, वह कभी घटता नहीं है। तीसरा था दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने साथ चाहते हो। यानी हम दूसरों के साथ में जैसा व्यवहार करेंगे वह भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। यानी हम अगर किसी को अपशब्द बोलेंगे तो वो भी हमारे साथ में अपशब्द बोलेगा। चौथा है बुराइयों पर तुम हावी न हो बल्कि अच्छाई अपनाओ। यानी तुमको बुराई नहीं अपनानी है बल्कि अच्छाई अपनानी है। बुराइयों पर फोकस नहीं करना है बल्कि अच्छाइयों पर फोकस करना है। अच्छाइयों को अपनाना है। इसी तरह से आगे अपने विश्वास की पूर्ति पवित्र मूल्य से करो। जो भी आपके अंदर मूल्य है, अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है या कुछ अच्छा करना है तो पवित्र मूल्य से करो। पवित्र मूल्य जो आपके पास में है। फिर इसके बाद में छठा है कि न्याय के लिए जो कष्ट उठाता है वही स्वर्ग को पाता है। मतलब कि जो न्याय के लिए कष्ट उठाता है वही स्वर्ग को पाता है। यानी स्वर्ग उसके ही उसी को पाता है। फिर मेल मिलाप करने वाले ईश्वर के सच्चे पुत्र होते हैं, जो एक दूसरे का मेल मिलाप करते हैं, जो एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, जो एक दूसरे की फिक्र करते हैं, जो एक दया की भावना रखते हैं, परोपकार की भावना रखते हैं, दूसरों की हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, वो हमेशा एक ईश्वर के सच्चे पुत्र कहलाते हैं। पापों का प्रायश्चित, नेक्स्ट है पापों का प्रायश्चित करने वाले को सांत्वना मिलती है। यानी जो व्यक्ति अपने पापों का, अपनी गलतियों का अगर प्रायश्चित करता है तो भगवान उनको सांत्वना देता है, उनको दिलासा देता है, उनको एक बार गलती माफ करने की कोशिश करता है और उनकी हर गलतियों को माफ भी कर देता है। लेकिन उसके लिए प्रायश्चित होना जरूरी है। फिर है 9वां, दूसरों की आलोचना मत करो। दूसरों की कभी भी आलोचना मत करो।
दूसरों की, हम कई बार क्या होता है, हम लोगों की आलोचना करते हैं, लोगों की बुराइयां करते हैं, लेकिन दूसरों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, दूसरों का किसी प्रकार से कष्ट नहीं देना चाहिए, और दूसरों के साथ विनम्रता अपनाओ। लास्ट है, दूसरों के साथ में विनम्रता का अपनानी है, दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसा हम दूसरों के साथ में व्यवहार करेंगे वैसा ही हमको हमारे साथ वैसा ही व्यवहार मिलेगा। इसलिए हमेशा हमें दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये थे अपने ईसाई परंपरा के जो ये जीवन परिचय और बाइबल के द्वारा जो उपदेश दिए थे वो उपदेश। अब अगले वीडियो में हम अगला विषय लेके प्रस्तुत होंगे, और धन्यवाद।